गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा टॉपिक गुडविल है जिसको हम अच्छे से समझाएंगे। एकाकी व्यापार का मतलब होता है सोल ट्रेडिंग, जो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक पर्सन होता है। उसमें किसके लिए गुडविल की जरूरत नहीं होती है। तो लिखा है व्यवसाय बेचने पर। अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, अगर मानते हैं मैं कि आपका बिजनेस है 100 करोड़ का और आप उसको बेच रहे हो 200 करोड़ में, तो ये जो आपका 200 करोड़ का बिजनेस बिका है, ये क्यों बिका होगा? इसमें कुछ ना कुछ तो आपका नाम होगा, गुडविल होगी। तभी तो ये इतना महंगा बिका है, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है मेरी गुडविल गुडविल होती है ना। कोई भी व्यक्ति अच्छा लगेगा। फिर थर्ड में लिखा है संपदा के निर्धारण पर। ऑन स्टेब्लिशमेंट, ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट। संपदा के निर्धारण पर, ऑन एस्टिमेशन ऑफ। तो संपदा का निर्धारण का मतलब है कि आप अपनी एसेट डिसाइड कर रहे हो कि आपकी इतनी एसेट अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके पास इतनी संपत्ति है। तो अनुमान लगाएंगे ना, ये भी एक तरीके से गुडविल है। ये मान लिया गया कि ये कंपनी है कि पूरे इंडिया में हर जगह पे शोरूम है, तो इसका काफी नाम होगा। तो इसकी हम लोग संपदा का अनुमान लगा रहे हैं गुडविल का। ये भी सही है। फिर यहाँ लिखा है कि व्यापार बंद कर, कोई बिजनेस का बंद करता है जब उसको हैवी लॉस होते हैं। जैसे किंग फिशर एयरलाइन थी। निम्न घटक को प्रभावित करते हैं सिवाय। इनमें कहा गया कौन है जो जो ख्याति मतलब गुडविल को प्रभावित करता है सिवाय। तो बिजनेस का नेचर। बिजनेस का नेचर कैसा है, ये उसकी गुडविल पर डिपेंड बिल्कुल करता है। सही बात है कि मानिए बिजनेस जैसे डायमंड का है, ठीक है। अगर डायमंड का बिजनेस है तो फिर क्या है कि या फिर कार का बिजनेस है, उसमें ऑडी कार है आपके पास, या आपका उसका शोरूम है, तो नाम है इसलिए तो गुडविल है। तो नेचर फिर तो पे डिपेंड करती है गुडविल। प्रबंध की कार्य क्षमता, मैनेजर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी अच्छी है, तब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो गुडविल बढ़ेगी। फिर लिखा है तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान का मतलब होता है टेक्निकल स्किल, कि लोगों के पास टेक्निकल स्किल हो। तो टेक्निकल स्किल होगा जब लोग अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कंपनी को नाम होगा, तो इससे भी गुडविल इफेक्ट करेगी। फिर लिखा है ग्राहकों की स्थिति, मतलब कि लोकेशन ऑफ द कस्टमर। तो ग्राहकों की स्थिति गुडविल से संबंधित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती क्योंकि ग्राहक, देखो आप कोई भी बिजनेस करो, कस्टमर आता है, चाहे दो कस्टमर आए लेकिन आएंगे। अब दो से क्या आप उसकी गुडविल डिसाइड कर लोगे? आप ये समझो, एक चाय की पेटी लगाता है, उसके यहाँ दिन में 10 लोग आते हैं, और वहीं पे लगातार 10 चाय की दुकानें लगी हुई हैं। ठीक है, तो कस्टमर के ऊपर है, वो किधर चला गया, कहीं चला गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राहक से आप डिपेंड करो कि ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं तभी गुडविल उसकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। तो तीन फैक्टर ज्यादा मेन लग रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए डी आंसर इसका कम लग रहा है, तो डी हो जाएगा इसका। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए। अब जैसे ये आ गया, विगत 3 वर्षों के लाभ दिया है 42,000, 39,000 और 45,000। फिर 3 वर्षों के, 2 वर्ष के क्रय पर 45,000 हो गया। अब क्या आएंगे? औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा। तो पहले तो हमको देखना पड़े ख्याति का मूल्य होगा। अब 3 दिए गए हैं, तो ये कौन सा इसमें गुडविल का लगेगा? तो ये लगेगा एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि 3 साल का औसत दिया गया है, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर होता है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 42,000, 39,000 और 45,000। तीनों को जोड़ लो, 42, 39, 45, तो हो गया 1,26,000। नंबर ऑफ ईयर में 3 आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारा 42,000 आ गया। फिर गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 42,000, नंबर ऑफ ईयर 2 साल दिए गए हैं, तो 42 इंटू 2 तो आ गया 84,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 84,000। ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब आप अगला क्वेश्चन लगा के देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप लगा के देखिए, फिर मैं इसको बताता हूँ 5 मिनट में। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में दिया हुआ है, कह रहा है निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। तो फर्म की ख्याति बोल रहा है। कौन सा मेथड बोल रहा है? तो कैपिटलाइजेशन मेथड बोल रहा है फर्म की ख्याति के लिए। तो फर्म में
लगी पूंजी कितनी होगी, कुल पूंजी लगी है 80,000 रुपए लगी है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड है। लिखिए कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 80,000 रुपए है। प्रत्याय की उचित दर, प्रत्याय की उचित दर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो 15% है। वर्षों का लाभ दिया है 1,20,000 रुपए है। तो वर्षों का लाभ, वर्ष मतलब होगा कि कई सारे साल होंगे, तो एवरेज प्रॉफिट ये हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब हमको निकालना है गुडविल, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, कैपिटलाइजेशन वैल्यू पहले तो निकालें, क्या होगी कैपिटलाइजेशन वैल्यू। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपए, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15। कर दीजिए, काटिए, कितना आएगा, तो आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 8 लाख। ये हमारा 8 लाख आ गया। ये हो गई कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब आगे आता है गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस माइनस, एम्प्लॉयज, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयज कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारे पास आई है अभी 8 लाख आई है, और इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपए है। 7,20,000। 8 लाख में अगर 80,000 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा सात सात लाख लाख बीस बीस हजार हजार यही इसका आंसर हो जाएगा, 7,20,000। अब इसमें किया क्या मैंने, तो देखो कुछ नहीं किया, इसमें खुद ही दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड हमें फिर निकालना है, और यहाँ पे दिया था प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो मतलब कि कुछ वर्षों का लाभ दिया है, तो ये हो गया एवरेज। तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया था 1,20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है, तो 8 लाख आ गया। फिर दूसरा गुडविल के लिए निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू लाख है, इन्वेस्ट किया है 80,000, तो आ गया हमारा 7,20,000। आंसर ये थर्ड। औसत लाभ आधार के अंतर्गत जाति की गणना की जाती है, तो अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले तो फॉर्मूला क्या होता है पता ही होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का होता है अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर। क्या निकालते हैं हम लोग गुडविल इसका, तो गुडविल इसका रहता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कहीं दिया है देखो, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, ये दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। छठवें में दिया है अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो अधिलाभ का मतलब होता है अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। तो अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस, तो सुपर प्रॉफिट के अंदर अब जब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था पहले अगर याद हो। सुपर प्रॉफिट जब निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट में हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा वैसे निकलता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। इन दोनों से आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हम जब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कहीं लिखा है सुपर प्रॉफिट टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये दिया हुआ है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो फिर आ जाता है। सातवां नंबर देखते हैं, लिखा है ख्याति है गुडविल इज। तो गुडविल हमारी कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल सही है। और गुडविल आती कहाँ है, तो एसेट्स में आती है इंटेंजिबल एसेट्स, तो मतलब कि एसेट्स भी है, एसेट कौन, तो फिक्स्ड एसेट्स है। और इनविजिबल इंटेंजिबल मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो इनविजिबल मतलब भी होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर गुडविल के लिए। देखो वैसे तो अगर कोई ना ऑप्शन सही लगता तो इंटेंजिबल एसेट्स होता, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल देखो फिक्स्ड एसेट्स भी तो होती है, क्योंकि वो फिक्स रहती है, अगर एकदम नहीं बदलती है, तो फिक्स रहती है। इंटेंजिबल भी है, इनविजिबल और इंटेंजिबल एक ही बात होती है। इनविजिबल मतलब कि जिसको हम देख ना सकें, इंटेंजिबल जिसको हम टच ना कर सकें, अर्थात दिखाई ना पड़े। तो ये तीनों ऑप्शन फिर सही हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
डी आंसर इसका हो जाएगा। एक नंबर में लिखा हुआ है पिछले 3 वर्ष के लाभ क्रमशः दिए हैं 6,000, 13,000 और तथा 8,000 हैं। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों की के क्रम की ख्याति होगी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 बटे 3 हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर। तो 13 6 19 और 19 8 27,000 बटे 3 तो आ जाएगा 9,000। यह आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब जब हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा था और नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है हमारा गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में। और सुपर प्रॉफिट में क्या होता है गुडविल बराबर में? तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो दोनों में देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट था 9,000 रुपए। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 ईयर परचेज। तो आ गया 18,000। 18,000 कहाँ पर है? तो डी आंसर हो जाएगा। अब 9 भी न्यूमेरिकल है। 9 में लिखा है एक फर्म ने पिछले 3 वर्ष में शुद्ध लाभ निम्न वर्ष कमाए। जो लिखा है 2011 में 15,000 रुपये कमाया, 2012 में 20,000 कमाया, 2013 में 25,000 रुपये कमाया। हर महीने में निवेशित पूंजी मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख है। फिर आगे लिखा है लगी हुई पूंजी की उचित प्रत्याय की दर। उचित प्रत्याय की दर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा दिया है 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% है। फिर आगे लिखा है 3 वर्षों के औसत अधिलाभ मतलब कि सुपर प्रॉफिट के बारे में पूछ रहा है कि बताना है कि दो, और दिया है कि 2 वर्षों की ख्याति क्रय के आधार पे। तो मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है। तो निकालते हैं पहले। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 बटे 3। तो 25 5 5 10 2 1 3 4 40 और 50 60,000 आएगा। 60/2 तो इसका मतलब 3 मतलब कि 60/3। तो 20,000 इसका आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 निकल आया। अब आगे हम निकालेंगे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का होता है हमारा फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि उस जो पूंजी हमने इन्वेस्ट किया उस पे हमें कितना रिटर्न मिला है। तो इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारी 1 लाख रुपए है, जो ये दी है कि इन्वेस्ट फर्म में 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है। 1 लाख इंटू 15/100 कर देते हैं। तो आ गया हमारा 15,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 आया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 15,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हमें 5,000 हुआ। अब आगे क्या करेंगे हम? तो गुडविल बराबर में होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा 5,000 का हुआ। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा है? 2 वर्षों क्रय के आधार पे, तो 2 वर्ष दिया है। तो 10,000 इसका आ गया आंसर। 10वें में लिखा है अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? तो अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 11वें में दिया है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य है मतलब कि द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य है। सामान्य लाभ मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से बड़ा है हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यही तो होता है ना, तभी तो सुपर प्रॉफिट निकलता है कि एवरेज प्रॉफिट अगर हमारा मानो 10,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 9,000 है, तभी तो हमारा 1,000 निकलेगा सुपर प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अधिलाभ सुपर प्रॉफिट।
12 में दिया है देखिए, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख रुपए है, लाभ 50,000 है, सामान्य प्रत्याय की दर 20,000 रुपए, पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। यहाँ पे देखो सिर्फ लाभ दिया है हमारा, औसत लाभ मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं कहा गया है। सिर्फ जब लाभ अगले दिया है तब मानेंगे एवरेज प्रॉफिट है। तो पहले तुम क्या करेंगे, इसमें निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू होती है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 आ गया, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% है, तो ये आ गया 2.5 लाख रुपए। ये हो गई हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू, 2.5 लाख आ गई। फिर अब आगे क्या करेंगे, तो अब देखेंगे हम लोग गुडविल। गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आई हमारी 2.5 लाख, काफी ज्यादा आ गई है। इन्वेस्ट की हमारी 1.5 लाख रुपए, तो आंसर इसका 1 लाख आ रहा है। हाँ, 1 लाख आ गया आंसर। ये है फॉर्मूला जो हमने ये बताया है, ये है कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं आगे 13 नंबर में। 13 नंबर में लिखा है ख्याति गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारित औसत विधि का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब लाभ असमान हो, गलत है। भारित का हम लोग पर करते हैं तब, भारित मतलब होता है वेटेज एवरेज मेथड का मतलब होता है कि जब लाभ हमारा कोई कंफर्म ना हो, लाभ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों ट्रेंड हो, मतलब इंक्रीजिंग का ट्रेंड भी हो डिक्रीजिंग का हो, जो हमको तो फिर बोलते हैं भारित औसत लाभ विधि। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 13 का। 14 में लिखा हुआ है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को बोलते हैं गुडविल। देखो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि मतलब होता है उसका नाम है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल बोलते हैं। 15 में लिखा हुआ है देखिए, एक फर्म का औसत लाभ 60,000 रुपए है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर हमारी 12.5% है, वर्ष में कुल विनियोजित 4 लाख रुपए है, अधिलाभ 2 वर्षों के आधार पर के क्रम में ख्याति दी गई है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रम में आधार पर ख्याति है। इसमें खुद ही कहा गया है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट हमको निकालनी है, इसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। पहले तो हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू, इसमें निकालनी गुडविल सुपर प्रॉफिट से, मैंने निकाल दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड से, इसलिए गलत आ रही है। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, उससे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 60,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट हमें याद करना, याद दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी की गई इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है हमारी 4 लाख रुपए, और इन रिटर्न है हमारा 12.5% है। परसेंटेज हटाओगे तो 100 का फिर डिवाइड कर दो, 4 लाख मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड बाई 100, तो आ गया हमारा 50,000 रुपए। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट था 60,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 10,000 रुपए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा 10,000 आ गया। अब आगे क्या करते हैं, इसमें हम जब गुडविल निकालते हैं तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा 20,000 आंसर। यही आंसर होगा इसका ए। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। 16 में दिया है पूंजीगत विधि, ये है कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन, कि पूंजीगत विधि के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है गुडविल का, वो होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड। दो होते हैं फॉर्मूले, एक होता है गुडविल का, जब हम लोग गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट से तो आता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल, और दूसरा होता है जब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से, तब गुडविल का होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ये होता है। तो यहाँ पर देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल दिया नहीं है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर ये लग रहा होगा। सुपर प्रॉफिट दिया है, हाँ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। अपॉन में नंबर ऑफ ईयर रिटर्न, तो लिखा है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अपॉन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड कहो चाहे तो नंबर ऑफ रिटर्न कहो, बात एक ही है। मतलब कि सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे इंटू 100 और लगा लेना चाहिए था चाहे तो इसका डी आंसर हो जाएगा 16 का। 5-6 और क्वेश्चन बचे। 17 में दिया हुआ है, एक साझेदारी फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए है। इसका औसत लाभ 25,000 है। समान परिस्थितियों में कार्यरत समान फर्मों में प्रत्याय की दर 20% है। फर्म का अधिलाभ होगा। अधिलाभ पूछ रहा है सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ दिया है हमारा 25,000 रुपये दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्ट की हमारी 1 लाख रुपए की, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20 दिया है, तो बटे 100 कर दो। जीरो से दो जीरो काट दिए, तो आ गया इसका 20, 1 2 3 4, 20,000 रुपये आ गया ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये 20,000 हो गया। तो बचा सुपर प्रॉफिट हमारा 5,000 रुपये ही आ गया सुपर प्रॉफिट। इसका बाद फिर गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया नहीं है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट पूछा गया है। तो सुपर सुपर प्रॉफिट हमारा 5,000 आ गया, क्योंकि दिया है फर्म का अधिलाभ ज्ञात करो। तो गुडविल अगर निकालना होता तो 5,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होता, वो तो दिया नहीं है। इसीलिए पूछा गया है इसमें कि सुपर प्रॉफिट हमको बताना है कितना है। तो सुपर प्रॉफिट हुआ है हमारा 17 का, बी में 5,000 रुपये का हुआ है, तो ये इतना ही आंसर रहेगा। फिर गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिया नहीं है नंबर ऑफ ईयर परचेज। 17 का बी हो जाएगा। फिर आगे 18 में देखते हैं, लिखा हुआ है निम्न सूचना से पूंजीगत विधि का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात करिए। कैपिटलाइजेशन मेथड में फर्म की ख्याति ज्ञात करनी है। दिया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इतनी इन्वेस्ट की गई है 28 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, और वर्षों के लिए लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया हमारा 12 लाख दिया है, इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 20%। तो ये 20 से गया 5 बार गया, और ये 12 पंचे 60। एवरेज प्रॉफिट हमारा था 12 लाख था। 3 2 5, 3 2 5। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 कैपिटलाइजेशन वैल्यू के लिए, तो 3 2 5, तो 3 2 5, हाँ ये है तो काफी बड़ा, 60 लाख आ रहा है कैपिटलाइजेशन वैल्यू। इसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल आई। फिर निकालते हैं गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस का इन्वेस्टेड कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आई 60 लाख, इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारी 28 लाख। तो 60 में जब 28 लग जाएगा कितना बचेगा, 8 2 10, और यहाँ 5 में से 2 गया, तो बचेगा 3। 32 लाख आ रहा है क्या, 18 का आ जाएगा ए। फिर देखते हैं 19 में दिया है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों के लाभ हमारे ये दिए गए थे। 3 वर्षों के लाभ ये हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 5 4 9, और 9 6 15। 15,000 बटे 2, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर 3 होगा, तो आ जाएगा हमारा 5,000 रुपये आएगा एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, दुगने पर ख्याति का मूल्य। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। एक एवरेज आ गया हमारा 5,000 रुपये आ गया, इतना हमको पता है एवरेज हमारा 5,000 रुपये है। अब 2 एवरेज पूछ रहा है, 2 साल का एवरेज। तो 2 साल का एवरेज कैसे निकालोगे, तो 2 ईयर एवरेज अगर निकालोगे आप, तो इसके लिए आप सीधी सी बात है 5,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 ईयर निकल आएगा। 3 का निकालना है तो 5,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का निकल आएगा 15,000 पूरा। तो ये 10,000 आ गया इसका आंसर 19 का। 20 में लिखा है, ये डेफिनेशन बतानी है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं।
तो गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर द ओल्ड प्लेस। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारा लॉर्ड एल्टन ने। देखो लॉर्ड एल्टन, याद रखो, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, एल्टन मतलब होता है, एल्टन नाम का भगवान है जिसने कहा है कि गुडविल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो पुराने कस्टमर है वो पुराने प्लेस में ही जाते हैं, नई जगह पे नहीं जाते हैं। मतलब कि उन्हें उनका उनका व्यवहार पसंद है, वो जो भी सर्विस देते हैं तो वो पसंद है। तो ये कहा है लॉर्ड एल्टन ने, भगवान एल्टन ने, तो इसलिए इसका सी हो जाएगा। अब 21 में लिखा है वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक होता है। तो वास्तविक लाभ मतलब कि एवरेज प्रॉफिट हमारा बड़ा है नॉर्मल प्रॉफिट से। तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा 21 का ए हो जाएगा। 22 में दिया हुआ है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्षों के क्रय पर किया गया है। वर्ष फर्म ने प्रथम 3 वर्ष में ये कमाया और प्रथम 2 वर्ष में हानि उठाई है। अब गुडविल बतानी है। वाह भाई वाह। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो देखो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया है, तो 20,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000। तो 20, 18, 9 कितना होता है? 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 20,000 प्लस 27,000 हो जाता है हमारा 47,000। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है 47,000 हुआ। साथ में लॉस भी तो है, तो लॉस को हम लोग माइनस करते हैं। तो 2,000 प्लस 5,000, तो 7,000 माइनस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ईयर में 5,000, 5 साल आए हैं। तो ये आ गया हमारा 40,000/5, मतलब कि 8,000 रुपये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अगर हमारा आ गया है 5,000 रुपये, फिर आगे क्या करेंगे? तो गुडविल इक्वल टू होता है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है 8,000 रुपये आया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है औसत 1.5 के वर्षों, 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्षों के क्रय पर किया गया, 1.5 पर किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आएगा, क्योंकि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 को तो 12,000 होता है, इसलिए इसका ए हो जाएगा। आखिरी लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो खाते को क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब गुडविल अकाउंट दिया ही नहीं है और गुडविल हम लोग खोलना चाहेंगे तो किसको हम लोग डेबिट करेंगे? तो डेबिट करेंगे हम लोग गुडविल। जब गुडविल अकाउंट है ही नहीं और गुडविल अकाउंट खोलोगे तो डेबिट होगा गुडविल अकाउंट से ही। तो 23 का बी हो जाएगा। ये सारे हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हुए।